नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल इंडियन आर्मी स्टूडियो में। दोस्तों आज के इस लाइव क्लास के अंदर हम आपको आर्मी जीडी से संबंधित मिक्स क्वेश्चन पेपर का टेस्ट लेकर के आए हैं, जो आपके एग्जाम में आने का पूरा चांस है। टॉप 15 इंपॉर्टेंट जीके और जेएस का मिक्स क्वेश्चन पेपर का टेस्ट है, तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखना है। टॉप 15 होगा जो आपके एग्जाम में आने का पूरा चांस है, तो वीडियो को पूरा देखेगा और लास्ट में कॉमेंट करके बताना है कि आपका टॉप 15 इंपॉर्टेंट जीके और जेएस के मिक्स क्वेश्चन पेपर का टेस्ट में कितना क्वेश्चन सही होता है। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट करते हुए बढ़ेंगे अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा और शानदार क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है। व्हेन वाज द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया फॉर्म्ड, यानी कि भारतीय योजना आयोग का गठन कब हुआ था, आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन आपका 1757 है, ऑप्शन बी 1948 है, ऑप्शन सी 1950 है या ऑप्शन डी 1951। तो देखिएगा भारतीय योजना आयोग का गठन जो हुआ था वो आपका 15 मार्च 1950 हुआ था, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन से बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो प्लासी का युद्ध जो हुआ था आपका 1757 में हुआ था, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन को। 2 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है हु इज द टॉलेस्ट टावर इन इंडिया, यानी कि भारत का सबसे ऊंची मीनार कौन है, आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन आपका 4 मीनार है, ऑप्शन बी कुतुब मीनार, ऑप्शन सी झूलता मीनार है या ऑप्शन डी शहीद मीनार। तो देखिएगा भारत का सबसे ऊंची मीनार जो होता है वो आपका कुतुब मीनार होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन भी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। कुतुब मीनार जो होता है आपका दिल्ली में होता है और 4 मीनार जो होता है आपका हैदराबाद में होता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। ये क्वेश्चन पूछता है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। तो देखिएगा कुतुब मीनार का निर्माण जो करवाया गया था वो आपका कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करवाया गया था, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन को। 3 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा और लाजवाब क्वेश्चन पूछा है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। क्वेश्चन आपसे पूछा है हु वाज द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। ऑप्शन आपका सरोजिनी नायडू, ऑप्शन डी सुष्मिता सेन, ऑप्शन सी प्रतिभा पाटिल या ऑप्शन डी ममता बनर्जी। तो जल्दी से बताना इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो देखिएगा भारत की पहली महिला राज्यपाल जो थी आपका सरोजिनी नायडू थी, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन है बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन को। 4 नंबर क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू हाउ मेनी स्टेट ऑफ इंडिया, यानी कि ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। ऑप्शन आपका 5 है, ऑप्शन बी 8 है, ऑप्शन सी 4 है या ऑप्शन डी 6। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन बी 8 यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है भाखरा द हाईएस्ट डैम इन इंडिया इज बिल्ट ऑन विच रिवर, यानी कि भारत में सबसे ऊंचा बांध है भाखरा जो है वो किस नदी पर बना है। आपसे पूछा गया है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध भाखरा जो होता है वो किस नदी पर बनाया गया है। ऑप्शन आपका झेलम, ऑप्शन डी सतलज, ऑप्शन सी गोदावरी या ऑप्शन डी महानदी। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन बी सतलज यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और हीराकुंड बांध जो होता है वो आपका महानदी के किनारे पर बनाया गया है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि नासिक शहर किस नदी के किनारे पर है, तो नासिक जो होता है वो आपका गोदावरी नदी के किनारे पर बसा होता है और श्रीनगर जो होता है वो आपका झेलम नदी के तट पर बसा है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन को। 6 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है और ये क्वेश्चन मैंने आपको बहुत बार करवाया है, तो जल्दी से बताना है कि हाउ मेनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड प्रेसिडेंट इन राज्यसभा, यानी कि राज्यसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करता है। ऑप्शन आपका 3 है, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 18 या ऑप्शन डी 10। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन बी 12 यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। टोटल सीट 250 होता है और 238 जो होता है आपका राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को मिलाकर के बनता है और बाकी के जो बचे 12 जो होता है आपका राष्ट्रपति के द्वारा चुना जाता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन को। 7 नंबर क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है। व्हेन डिड द फर्स्ट ट्रेन रन इन इंडिया, यानी कि भारत में पहली रेलगाड़ी कब चली थी, आपको बताना इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन आपका 1880 ईस्वी, ऑप्शन बी 1832 ईस्वी, ऑप्शन सी 1853 ईस्वी या ऑप्शन डी 1890 ईस्वी। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन सी 1853 ईस्वी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। मुंबई से थाने के बीच में चली थी, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। और बीच की दूरी जो थी आपका 34 किलोमीटर, कितना था 34 किलोमीटर चला था, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है विच गेम इज रिलेटेड टू द राइडर कप, यानी कि राइडर कप का संबंध किस खेल से होता है। ऑप्शन आपका गोल्फ है, ऑप्शन बी फुटबॉल, ऑप्शन सी बेसबॉल है या ऑप्शन डी बास्केटबॉल। तो देखिएगा राइडर कप का संबंध जो होता है वो आपका गोल्फ खेल से होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन है बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और सुब्रतो कप का संबंध जो होता है वो आपका फुटबॉल खेल से होता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन को। 9 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है और इससे पहले मैं आपसे बोलना चाहूंगा अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जाकर के जल्दी से एक लाइक कर दो। आपके एक लाइक से बहुत मोटिवेशन मिलता है, तो जाकर के जल्दी से एक लाइक कर दीजिएगा। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में बेल आइकन आएगा, उससे ऑल
ऑल पे प्रेस करना है ताकि जब भी हम लाइव क्लास लेंगे सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। तो सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में बेल आइकन आएगा, उसे ऑल पे प्रेस करना है। और जीडी का पेपर बिल्कुल इसी लेवल का आएगा, आपको ज्यादा टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो देखिएगा 9 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है, द केमिकल नेम ऑफ लाइम स्टोन यानी कि चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या होता है। ऑप्शन 4 आपके सामने दिया गया है, तो जल्दी से बताना है चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या होता है। तो देखिए चूना पत्थर का रासायनिक नाम जो होता है आपका कैल्शियम कार्बोनेट होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन डी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चूना पत्थर जो होता है एक अवसादी चट्टान क्या होता है, अवसादी चट्टान होता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन को। 10 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है, व्हाट डू द डेड एंड रोटन क्रिएचर इन द सॉइल बिकम, यानी कि मिट्टी में पड़े मृतक और सड़े जीव क्या बन जाते हैं। ऑप्शन 4 आपके सामने दिया गया है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। ये क्वेश्चन आपके टीडीएन के एग्जाम में पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन बी अकार्बनिक पदार्थ यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन को। 11 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट प्योर वाटर, यानी कि निम्न में से किसका सबसे ज्यादा शुद्ध जल होता है। ऑप्शन आपका समुद्र का, ऑप्शन बी वर्षा का, ऑप्शन सी नदी का, या ऑप्शन डी कुआं का। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन बी वर्षा का यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन बोलने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ लेना है तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना। टेलीग्राम का लिंक मैं दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहां से आप जाकर के टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के बाद मैं इसका पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री में दे दूंगा, तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना। तो देखिए 12 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है, हु गेट्स द कॉफी फ्रॉम, यानी कि कॉफी किससे प्राप्त होता है। ऑप्शन आपका कैफीन है, ऑप्शन बी निकोटीन, ऑप्शन सी कुनैनी, या ऑप्शन डी थीन। तो देखिएगा कॉफी जो प्राप्त होता है वो आपका कैफीन से होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन है बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और तंबाकू जो होता है आपका निकोटीन से प्राप्त होता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन को। 13 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है, कर्नल राजवर्धन सिंह राठौड़ इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट, यानी कि कर्नल राजवर्धन सिंह राठौड़ का संबंध किस खेल से होता है। ऑप्शन आपका निशानेबाजी, ऑप्शन बी मुक्केबाजी, ऑप्शन सी क्रिकेट, या ऑप्शन डी हॉकी। तो देखिएगा कर्नल राजवर्धन सिंह राठौड़ का जो संबंध होता है वो आपका शूटिंग से होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन है बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन को। 14 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि आग बुझाने वाली गैस कौन सी है। ऑप्शन है आपका नाइट्रोजन है, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी ऑक्सीजन है, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा आग बुझाने वाली गैस जो होती है वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन बी CO2, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग शुष्क बर्फ के भी नाम से जानते हैं, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि आग जलने में कौन सी गैस मदद यानी कि सहायता करती है, तो देखिए आग जलने में जो सहायता करता है वो आपका ऑक्सीजन गैस सहायता करता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन को। और 15 नंबर क्वेश्चन हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है, इन विच स्टेट इज द पीर पंजाल माउंटेन रेंज लोकेटेड, यानी कि पीर पंजाल पर्वत श्रेणी किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन आपका अरुणाचल प्रदेश है, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी पंजाब, या ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिए इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो आज का क्लास हमारा यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आपसे रिक्वेस्ट है जाते जाते एक लाइक कर देना, आपके एक लाइक से बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो जाते जाते एक लाइक कर दो और अपने सभी दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कर देना है। अगर आपको इसका पीडीएफ लेना है तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना। टेलीग्राम का लिंक मैं दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना। मैं इसका पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री में दे दूंगा। और वीडियो पसंद आ रहा है तो एक लाइक करते हुए चले जाना है और कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बता देना है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।